हेलो आ जाओ बच्चों आ जाओ। हर जगह हालात जयपुर में खराब होते नजर आ रहे हैं। नगर निगम साफ सफाई करवाने की कोशिश तो पूरी कर रहा है लेकिन नाकामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वार्ड नंबर 5 है, जो कि संभावित तरीके से अगर मैं देखूं तो किशन पॉल में आता है, किशन पॉल जोन में यहाँ पे आता है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा ये आप कचरा दिखाइए। यहाँ पे देखो कचरे में हालात है वो अभी खराब नजर आ रहे हैं। यहाँ पे गंदगी पड़ी है, मच्छर यहाँ पे हो रहे हैं, स्थिति ऐसी लग रही है कि भैया यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे साथ हमारे कुछ भैया लोग भी है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका और ये इतनी गंदगी कैसे हो रही है यहाँ पे? मेरा नाम अयान है। ये गंदगी जो आजकल के वो जनता है वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। साफ सफाई का अक्सर ध्यान रखना चाहिए। ये जो साफ सफाई नहीं है और हम लोगों के ऊपर असर हो रहा है, जो गंदगी है ये हमारे सेहत के लिए बदबू भी आ रही है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। सारा चीज में हम लोग का असर हो रहा है। हम लोग के शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही है, बहुत असर हो रहा है। जी भाई साहब आजा उधर आजा, वो बता पाएगा, वो बता पाएगा। साफ सफाई नहीं होती है, कचरे उठते नहीं है, निगम वाले आते नहीं है। निगम वाले आते नहीं है। ये कभी देखो आप भी देख लो कब के पड़े हुए हैं। जी जी ये कोई सुनने वाला ही नहीं है। पार्षदों को कहते पार्षद तो लापरवाही कर रहे हैं। पार्षद लापरवाही करे। पार्षद तो निगम में आपने शिकायत करने की कोशिश शिकायतें कर रखी है। क्या बोला निगम वालों ने? आप आ जाएगी गाड़ी, लेकिन आ नहीं रही है। गाड़ी आ नहीं रही है और आदमी परेशान होते, गंदगी में से निकलना पड़ता है। यहाँ कोई प्रशासन ध्यान ही नहीं है किसी का भी। कोई तो ध्यान तो देने में ना ये पार्षद देता जितेंद्र, ना ये लतीफ देता है। अच्छा, निगम का ये कौन सा जोन आ रहा है? किशन पॉल जोन। किशन पॉल है। किशन पॉल जोन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। 55 नंबर वार्ड है, हमारे एक भैया भी है। ये क्या नाम है? से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। भैया जी आइए बात करिए। हाँ क्या बोलूं बोला? अच्छा आप देखो यहाँ पे कचरा पड़ा है, निगम वाले आ नहीं रहे हैं। अभी लोगों ने बताया निगम वाले नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये सफाई होनी चाहिए या यूं ही पड़ा रहना चाहिए? नहीं, सफाई तो होनी जरूरी है। सफाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बीमारी का भी अंदेशा होता है क्या, और भी लोगों को तकलीफ होती है, आने जाने वाले को, राहगीरों को तकलीफ पहुंचती है। ये बात है, तकलीफ की समस्या है। तो आप अभी इधर से जा रहे हो या यहीं के रहने वाले हो? नहीं हम तो राहगीर है, लेकिन हमें तकलीफ हुई यहाँ पे बदबू और गंदगी देख कर क्या बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। ये देखिए चाचा है, इनको भी, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, फिर भी इनको देखो इतना बुरा लगा। हाँ, साफ सफाई होनी चाहिए, ये बात इनकी बहुत सही है। और आप यहाँ पे ये आंटी जी में दिखाइए, आप ये देखिए यहाँ पे कचरा डाल दिया। हाँ आंटी जी आप कचरा डाल के जा रहे हो, यहाँ पे साफ सफाई पहले से ही कचरा अब तो कचरा है पड़ा है ना अंकल, तो पड़ा है, पहले से पड़ा है, लेकिन आप क्यों डाल रहे हो? आप पहले से पड़ा है। तो मना कर दे, आज तो जा रहे हैं ना, मना कर। तो निगम वाले आते नहीं है क्या साफ सफाई के लिए? क्या निगम की गाड़ी नहीं आती क्या? अरे ना गाड़ी आ रही है। हाँ, तो फिर यहाँ कचरा क्यों डाल रहे अब हो? सुबह आ रहे हैं ना, अभी तो कचरा है ना। सुबह आ रही है तो सुबह जल्दी उठ के कचरा डालना चाहिए ना। ये तो बेफालतू बोलते हैं। तो आप ये आंटी जी को यहाँ पे देख सकते हो। हाँ जी जी, ये आंटी जी है वो यहाँ पे, इनका कहना है कि भाई साहब गाड़ी तो आ रही है, सुबह आई लेकिन अभी नहीं आई है। हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो? बता। यहाँ पे कचरा पड़ा है, अभी देखिए कचरा पड़ा है। तो साफ सफाई नहीं हो रही है क्या? आते हैं बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, आते पर बहुत कम आते हैं यहाँ पे। अच्छा देखिए बच्चों को भी पता है कि भैया यहाँ पे साफ सफाई वाले हैं, वो बहुत कम आते हैं। हम थोड़े से अब आपको हालात बता दें। लोगों ने तो कह दिया गाड़ी भी नहीं आ रही है, साफ सफाई भी नहीं हो रही है, कंप्लेन कर दी है, इसके बाद भी सफाई नहीं हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो गंदगी के हालात। एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा आगे आप दिखा दीजिए गंदगी के हालात किस प्रकार से है। वो हालात यहाँ पे खराब नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हो कि जो बिजली के वायर है वो भी यहाँ पे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। वायर की स्थिति भी खराब है। और यहाँ पे पीछे वॉशरूम भी बने हुए हैं, वॉशरूम की हालत भी है वो इतनी अच्छी नहीं है। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से नगर निगम की लापरवाही का यहाँ पे सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे कचरा की स्थिति तो देख ही सकते हो। इसके अलावा हमारे साथ में हमारे भाई भी है। क्या नाम है भाई साहब? सोइल। तो यहीं के रहने वाले हो? हाँ। तो ये यार यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, नगर निगम भी की कोई सफाई करवाता ही नहीं है। फोन करते हैं अपने जिन्हें फोन करते कोई करवाता ही नहीं है। किसको फोन किया आपने? पार्षद को करते हैं आगे। पार्षद को करते हैं। पार्षद ने क्या कहा?
पार्षद बोलता करवाते करवाते, कोई करवाता ही नहीं है। पार्षद का क्या नाम है? यहाँ के ये 2-4 जन ही है। अच्छा, निगम में आपने फोन नहीं किया? निगम में भी कर रहे के, कोई सुनता ही नहीं, सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, निगम में भी सुनाई नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे लोग भी हो, देखो कूड़ा डाल के गए हैं, लोग यहाँ पे कचरा भी डाल रहे हैं, तो आप अपने ही लोगों को नहीं समझा रहे हो कि यार अपना जयपुर है स्वच्छ रखना चाहिए? अब ये खुद ही नहीं समझता, अब क्या समझाएगा निगम? हाँ, ये बात भी सही है। आपने एक अच्छी बात कही है कि ये खुद ही नहीं समझते हैं तो हम क्या समझाए। लेकिन आपने ये भैया की भी बात सुनी, पहले जो अंकल थे उनकी भी बात सुनी। नगर निगम की जो सफाई है वो नहीं हो पा रही है, नगर निगम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, गाड़ियां समय पे नहीं आ रही है, पार्षद से शिकायत कर दी है लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा निगम की यहाँ पे लापरवाही साफ नजर आ रही है। हम नगर निगम के अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये गंदगी ऐसी क्यों फैली हुई है। सर, वार्ड नंबर 55 और 56 में लगातार कचरे की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि हमने निगम को कई बार सूचना दी, पार्षद को कई बार सूचना दी, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। और वार्ड नंबर 55 और 56 आपके किशनपोल जोन में आता है। ये सरासर झूठ है, गलत है। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो गलत पूछ रहे हैं कि रेगुलर सफाई होती है, जितने कार्मिक हैं उनके अनुसार लगातार वहाँ पे सफाई जारी है। और हम वहाँ पे मौके पे जाके हैं, वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। जरूर ये सतत प्रक्रिया है। सफाई भी होती है, कचरा भी उतना ही आता है, फिर सफाई होती है, फिर कचरा आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो स्कैनर लगे हुए हैं उन पे लगातार स्कैन भी नहीं किया जा रहा है ताकि कचरे की गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है वो वहां तक ऊपर तक नहीं पता चल रही है। ये मुझे पता नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, और लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए निगम हम प्रयासरत हैं। आपने सुना होगा कि किस प्रकार से नगर निगम का अधिकारी बोल रहा है कि भैया ये जो बात है वो तो बेबुनियाद बात है, इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, इसमें कोई तथ्यता है ही नहीं। जबकि किशनपोल जोन के वार्ड नंबर 55 और 56 में साफ दिख रहा है कि कचरा किस प्रकार से भरा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में साफ दिख रहा है कि कचरे की गंदगी से कैसे मच्छर फैले हुए हैं, कैसे बीमारियां फैल रही है। वहाँ के लोगों से भी ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो सफाई हो ही नहीं रही है, कितना समय हो गया सफाई हुए, गाड़ी आ ही नहीं रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी नगर निगम के जो अधिकारी है यानी डीसी जो जोन का सबसे प्रमुख होता है उसके द्वारा ये कह दिया जाता है कि ये बात तो बेबुनियाद है, ये बात बिल्कुल सच नहीं है, इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है, कोई तथ्यता ही नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा? क्या जनता झूठ बोल रही है? क्या तो अधिकारी ही सिर्फ सच बोलते हैं? सवाल सिर्फ एक खड़ा होता है कि अगर गंदगी है, नगर निगम के अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, तो भैया जो देख रहे हो आप गंदगी, जो सामने खड़ी हुई गंदगी है वो फिर किस जोन में आती है, फिर वो कहाँ की है? क्या वार्ड नंबर 55 जो जयपुर का है वो किशनपोल जोन में नहीं आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन वो गंदगी जो नगर निगम के अधिकारियों को नहीं दिखाई देती, नगर निगम के अधिकारी है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल सिर्फ एक खड़ा होता है कि जो जयपुर की साफ सफाई की बात करते हैं, जो जयपुर को सफाई में नंबर 1 है वो साबित करना चाहते हैं, क्या वो अब नंबर 1 रहेगा? सवाल सिर्फ एक खड़ा है कि ये गंदगी में जो लोग बैठे हैं, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी बीमारियां क्या दूर हो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।